तो आज हम ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समहाउ ऑपोजिट टू आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने ये देखा था कैटाइन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैटाइन कैसे बनते हैं? जब किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो वो एटम कैटाइन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। क्लियर? और चूंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और हमने ये भी देखा था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो एनाइन फॉर्मेशन बच्चों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एनाइन कैसे बनते हैं? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। क्लियर? तो वो एटम एनाइन बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है। और बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली फिर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की वो अमाउंट है जो कि किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से रिलीज होती है। क्लियर? तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का कंसेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लेट एक फ्लोरीन का एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, ऐड करने से वो फ्लोराइड आयन बन गया। क्लियर? नेगेटिव आयन बन गया। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? और साथ में डेल्टा साइन ये शो कर रहा है एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर? अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। बच्चों अफिनिटी का मीनिंग होता है अट्रैक्शन। क्लियर? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनाइन बनाने की। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल। कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो -328 किलो जूल पर मोल है। अब इसके क्या मीनिंग है? इसके ये मीनिंग है 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेस 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। कि 1 मोल फ्लोरीन एटम 1 मोल फ्लोराइड आयंस बनाने के लिए 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज करते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? बच्चों उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन डिस्कस करते हैं। बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होगी। दैट्स वाई जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियड इंक्रीज करती है। क्लियर? In a group, electron affinity values decreases from top to bottom। लेकिन बच्चों ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। क्लियर? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करें इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज। उसकी सिंपल सी रीजन है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जो साइज है एटम का वो इंक्रीज होता जाता है। क्लियर? डेफिनेटली जब साइज इंक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी। डेफिनेटली जब अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन। कि आयोडीन एटम का जो साइज है वो क्लोरीन एटम से बिगर है, बड़ा है। क्लियर? इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन आयोडीन। तो डेफिनेटली फिर आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम होगी। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है इन अ ग्रुप। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर आप ग्रुप 17 में देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 है और क्लोरीन की -349 है। अब क्लोरीन की तो फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, हालांकि जो जनरल ट्रेंड है वो तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी। तो बच्चों ये एक एक्सेप्शन केस है और इसकी रीज़न ये है, बच्चों इसकी रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन का जो एटम है उसका साइज स्मॉल है। उसके फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों फ्लोरीन के एटम के स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसमें वो थिक हो जाता है। बच्चों इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के थिक होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उनको इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन मिलेगी, तो ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकेगा। इसी वजह से जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रो अफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्लियर? और बाकी बच्चे इस कंसेप्ट को हम और अच्छी तरीके से क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्लोरीन की है।